Hello bachcho, let's read the question. The question says in a capacitor of capacitance 20 microfarad the distance between the plate is 5 mm. If a dielectric slab of width 2 mm of a dielectric constant 3 is inserted between the plates, then the new capacitance will be option A 22.3 microfarad, option B 25 microfarad, option C 19 microfarad and option D 27.2 माइक्रोफेरेड। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा कि पहले हमारा जो कैपेसिटर था कुछ इस तरह से, उसके बीच में जो डिस्टेंस थी प्लेट्स के बीच में वो हमारी d इज इक्वल्स टू कितनी है 5 mm। अब यहाँ पे क्या किया, 2 mm के लिए हमने क्या कर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसके अंदर ऐड कर दिया। तो इसकी थिकनेस हमें कितनी दे रखी है डाइलेक्ट्रिक मीडियम की 2 mm। और यहाँ पे जो एयर बच जाएगा रिमेनिंग पोर्शन वो हमारा कितना बच जाएगा 3 mm। तो एयर हमारी कितनी बच जाएगी 3 mm। और जो हमारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसके लिए कितना हो जाएगा 2 mm। तो हमें क्या निकालना है, इसका सी न्यू फाइंड आउट करना है, यानी अब हमारा नया जो कैपेसिटेंस है वो कितना होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा, की कंसेप्ट। अब की कंसेप्ट के अंदर हमारा जो सी न्यू हो जाएगा यानी न्यू कैपेसिटेंस, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। सी न्यू इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी। एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाई के। टी हमारी क्या है, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और डिवाइडेड बाई के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ पे सी न्यू की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारा सी न्यू इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई, अब देखो पहले जो हमारी डी थी वो कितनी थी 5, और यहाँ पे हमने जो थिकनेस ऐड की है डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वो कितनी है 2। तो रिमेनिंग एयर का पोर्शन हमारे पास में कितना बच जाएगा, डी माइनस टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 डिवाइडेड बाई टी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 2 डिवाइडेड बाई के की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 3, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो जब यहाँ पे एयर थी तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारा सी था, तो सी इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। तो इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो सी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 20 माइक्रोफेरेड। तो 20 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी थी तो 5 mm। तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास में जो एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू फाइंड आउट करके आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 20 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये हो गई हमारी 100, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ पे इक्वेशन सेकंड से हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास में सी न्यू, तो न्यू कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 100 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसके नीचे 3 के नीचे हमारा क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 11। तो सी न्यू की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, सी न्यू इज इक्वल्स टू, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 11। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 27.2727 माइक्रोफेरेड। ठीक है बच्चों, 27.2727 माइक्रोफेरेड, ये हमारे पास में नया कैपेसिटेंस आ जाएगा, जो कि क्या होगा इनिशियल से ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसके अंदर इंसर्ट किया है, तो कैपेसिटेंस क्या करेगा हमारा बढ़ेगा। तो अब देखो हमें ऑप्शन के अंदर 27.2 दे रखा है, ये ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।